Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to shift on our second practice set of previous year questions based on the topic apostrophe s. Apostrophe का प्रयोग अगर आप अकेले में करते हैं तो ये एक पोएटिक डिवाइस भी हो सकता है, यानी फिगर ऑफ स्पीच भी हो सकता है, जिसे आप अलंकार कहते हैं। वहां पर ये कौन सा अलंकार होता है? इसे कहते हैं संबोधन अलंकार। संबोधन किसको संबोधित किया जाता है? एब्सेंट को, एब्स्ट्रैक्ट को और डेड को एड्रेस करते हुए बोला जाता है। लेकिन हम जो कर रहे हैं ये पॉजेसिव केस को डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ। तो देखेंगे पहला सेंटेंस क्या कहता है ये, द लाइफ ऑफ द रिच, बेटे जो अमीरों का जीवन है, इज नॉट इन मैनी वेज एज पीसफुल एज दैट ऑफ द पुअर्स। अब एक चीज देखिए, यहां पर द लाइफ ऑफ द रिच लिखा हुआ है। रिच हमारा एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के ऊपर कभी भी अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता, गलत हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखा जाता है? द लाइफ ऑफ द रिच, ना कि द रिच लाइफ। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिखते द रिच लाइफ तो ये गलत हो जाता। इसीलिए किससे बनाया हमने? द लाइफ ऑफ द रिच ये लिखा। लेकिन यहां पर लिखा तो यहां पर क्या लिखा गया है? एज द लाइफ ऑफ द पुअर्स, ये ऐसे लिखा गया है। पुअर एक एडजेक्टिव है बेटे। अब एडजेक्टिव के ऊपर तो अपोस्ट्रोफी एस आएगा नहीं, और ऑफ द पुअर कंप्लीट हो चुका यहां तक। ठीक है, ये दैट किसके लिए आया बेटे? दैट किसके लिए आया? उस लाइफ को बताने के लिए आया है। इसकी जरूरत नहीं थी। तो इसका मतलब एरर कहां पर बना? केवल इस अपोस्ट्रोफी एस का ये नहीं आएगा। तो एरर जनरेट हुआ हमारे कहां पर? डी सेक्शन के अंदर। क्या बन जाएगा? द लाइफ ऑफ द रिच इज नॉट इन मैनी वेज एज पीसफुल एज दैट ऑफ द पुअर। नेक्स्ट है बेटा, क्या कहता है ये? फॉर योर सेक एज वेल एज फॉर योर वाइफ, आपकी वाइफ के और के साथ साथ आपके वास्ते, आपकी वाइफ के साथ साथ आपके वास्ते, कुछ इस संदर्भ में आया। अब ये आपके वास्ते आया तो यहां पर फॉर योर वाइफ्स भी तो होना चाहिए ना, वाइफ सेक। अब वाइफ के ऊपर तो अपोस्ट्रोफी लगाया ही नहीं, एरर तो यही बन गया। यानी आपके वास्ते और आपके साथ साथ आपकी बीवी के वास्ते। तो यहां पर के वास्ते के लिए वो तो लिखने की जरूरत नहीं, सेक वो तो रिपीट हो जाएगा। लेकिन वाइफ के साथ तो पोजेशन डालना पड़ेगा, तो यहां अपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा वाइफ्स। तो एरर कहां बना? बी में। वी ऑल विश दैट यू मे गेट दिस दैट जॉब, ये बन जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। द एक्सपर्ट मेसन, मेसन कौन है बेटा? राजमिस्त्री, चिनाई करने वाला, मकान बनाने वाला। द एक्सपर्ट मेसन रिपोर्टेड टू द ऑनर ऑफ द होटल, उसने होटल के मालिक को सूचित किया दैट देयर वॉज नो क्वेश्चन, कि कोई सवाल भी नहीं उठ रहा था, प्रश्न भी नहीं था, कोई शक भी नहीं था। किसके ऊपर? ऑफ द वॉल्स फॉलिंग डाउन, दीवार के गिरने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब बेटे यहां पर निर्जीव चीज आई है, नॉन लिविंग थिंग आई है। नॉन लिविंग के साथ आपको कब बताया था? जब वो टाइम, डिस्टेंस, स्पेस, मेजरिंग यूनिट, डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स आदि की बात करें तब अपोस्ट्रोफी लगाते हो, नहीं तो ऑफ का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब एरर यहां पर बन गया। तो इसको कैसे लिखेंगे? ऑफ द फॉलिंग डाउन ऑफ द वॉल, क्या आ जाएगा? क्वेश्चन ऑफ द फॉलिंग डाउन ऑफ द वॉल, ये बन जाएगा द वॉल्स फॉलिंग डाउन को रिप्लेस कर देंगे। एरर कहां पर बना? डी सेक्शन में। नेक्स्ट है बेटे, क्या कहता है? द ऑफिसर सेड दैट ही अप्रिशिएटेड हिज स्टाफ्स कमिंग ऑन टाइम। ऑफिसर ने, अधिकारी ने कहा कि वो अप्रिशिएट करता है, एडमायर करता है, प्रेज करता है, किसको सराहता है? उसका स्टाफ समय पर आना, उसके स्टाफ का समय पर आना या उसका स्टाफ समय पर आना। स्टाफ समय पर आना तो गलत हो गया, स्टाफ का। तो आप क्या कर देंगे? इसके बाद में लगा सकते हैं
चाहे तो पहले भी लगा सकते हैं। यहां पर आपका एरर जनरेट हो जाएगा। आप उसे सिंगुलर में काउंट करते हैं या प्लूरल में, बहुत ज्यादा हैं तो उसको उस अंदाज में देखा जाएगा, और नहीं तो हम इसको ऐसे लगा देंगे। क्या आ जाएगा? हिज स्टाफ्स कमिंग ऑन टाइम एंड कोऑपरेटिंग हिम, ये बन जाएगा। नेक्स्ट है बेटे, एज वी वर टोल्ड दिस आइडिया ऑफ मिसेज इंदिरा गांधी। अब मिसेज इंदिरा गांधी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी। दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब बेटे इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें? द कैपिटल ऑफ इंडिया आएगा, ना कि द कैपिटल ऑफ इंडियाज। ये अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। वैसे ही क्या आ जाएगा, इसको एलिमिनेट कर देंगे। द आइडिया ऑफ मिसेज इंदिरा गांधी, या हमें लिखना चाहिए था मिसेज इंदिरा गांधी दिस आइडिया, या तो वैसे करते। अब ये गलत हो गया, तो एरर कहां जनरेट हुआ? यहां पर। वॉज टोटली वैलिड इन द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है बेटे, इट इज ट्रू दैट आई मेट द चीफ मिनिस्टर एट वन ऑफ माई फ्रेंड्स हाउसेस। अब इसे समझेंगे। ये सत्य है कि मैं मुख्यमंत्री साहब से मेरे मित्रों में से किसी एक के मकान पर मिला। मेरे मित्रों में से एक का मकान, यानी एक मकान पर मिला था, और वो किसका था? मेरे दोस्तों में से एक का। जबकि यहां पर क्या लिखा गया है? मकानों में से एक, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब ये हमें चेंज करना पड़ेगा। एरर तो हमें पता चल गया कि डी सेक्शन के अंदर आया है। क्या लिखेंगे? एट द हाउस, मकान पर किसका था? ऑफ मेरे दोस्तों में से एक का, ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स। ये तो आ गया मेरे दोस्तों में से एक का, और ये आ गया मकान। तो यहां पर किससे दिखाएंगे? ऐसे दिखाएंगे, ना कि इस तरीके से। ये मिसलीडिंग हो जाता है। नेक्स्ट है, द टीचर टोल्ड अस दैट वन ऑट टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू अटेन वन गोल। टीचर ने हमें बताया कि एक व्यक्ति को, ये कोई भी एक हो सकता है, वन, एक व्यक्ति को परिश्रम करना चाहिए ताकि एक लक्ष्य हासिल कर सके। एक लक्ष्य नहीं, अपना लक्ष्य हासिल कर सके। अपना किसका? जो यहां मेंशन्ड है उसी का। तो यहां वन नहीं आएगा, अब यहां पर वंस आएगा। अब कौन सा वंस? ONES, ONCE या ONE'. अब ये तीन लिख दिए मैंने। ये वंस जो है ये प्लूरल होता है, प्लूरल नंबर। ये किसका प्लूरल होता है? वन का। तो ये तो कट जाएगा। ये वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ये क्या होता है? एडवर्ब वाली सेंस में आया। वन टाइम, टू टाइम्स, थ्री टाइम्स, ऐसे। ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। क्या आएगा? वंस। तो यहां पर अपोस्ट्रोफी के बाद एस लग जाएगा, वंस गॉल। तो एरर कहां पर बना हमारा? डी सेक्शन में। नेक्स्ट पे चलते हैं। बीइंग श्योर ऑफ हिज सक्सेस, अपनी सफलता के बारे में पूरी तरह पक्का सुनिश्चित होने के कारण, he told his friends that, मित्रों को बताया उसने, he would never forget even his enemies names, कि वह कभी भी अपने दुश्मन नाम नहीं भूलेगा। कभी भी अपने दुश्मनों नाम नहीं भूलेगा। गलत हो गया, दुश्मनों के नाम, ना कि दुश्मनों नाम। तो यहां पर द नेम्स ऑफ द एनिमीज होना चाहिए था, या फिर क्या आ जाएगा? एनिमीज नेम्स। अब जो ये एनिमीज आया है, इसको IES लगाकर प्लूरल बनाया, तो बाद में केवल अपोस्ट्रोफी लगा देंगे। एस को रिपीट नहीं किया जाता, प्लूरल ऐसे बना हो तो। या तो ऐसे लिखो, नहीं तो लिखेंगे द नेम्स ऑफ हिज एनिमीज, ऐसे लिखेंगे। तो एरर कहां जनरेट हुआ हमारा? डी सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। द सर्वे गिव्स अस मच नॉलेज ऑफ द पब्लिक्स ओपिनियन ऑन द मैटर ऑफ टेररिज्म। अब बेटे आप कभी भी कोई ट्रक देखते हैं, ट्रक के ऊपर लिखा होता है जैसे गुड्स करियर, गुड्स कैरियर, ठीक है। कई बार इस गुड्स की जगह लिख देता है प्राइवेट, प्राइवेट कैरियर।
कई बार इसकी जगह लिख देता है पब्लिक, पब्लिक कैरियर। ये तो ये पब्लिक्स कैरियर नहीं होता, पब्लिक कैरियर होता है, क्योंकि पब्लिक को यहां पर हमने एज एन एडजेक्टिव यूज किया है और किसी भी एडजेक्टिव के ऊपर अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाया जाता। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, पब्लिक ओपिनियन, ना कि पब्लिक्स ओपिनियन। तो किसमें एरर आ गया हमारा, सी ऑप्शन में। नेक्स्ट पे चलते हैं। वेरी फ्यू सोल्जर्स dared to turn a deaf ear to their commanders in chief orders। समझेंगे, बहुत कम, ना के बराबर सैनिक, dared साहस करते थे, ठीक है, साहस किया, to turn a deaf ear अनसुनी करने का, कान पर जू ना रेंगना, अनसुनी करना, इग्नोर करने वाली सेंस में कहते हैं टर्न ए डेफ ईयर टू समबडीज एडवाइस, ठीक है। तो यहां पर देयर कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर्स, कमांडर के इन चीफ ऑर्डर्स या कमांडर इन चीफ के ऑर्डर्स। तो चीफ के ये यहां पर नहीं आता, जो ये ऐसे कंपाउंड नाउन आता है इसमें एंड में जो आएगा उसके ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगाया जाएगा, ना कि शुरू में। तो यहां पर चीफ के ऊपर अपॉस्ट्रोफी एस आएगा और फिर क्या आ जाएगा, ऑर्डर्स, कमांडर इन चीफ के ऑर्डर। अब यहां पर डी में एरर आया। दूसरी बात, यहां ऑर्डर लिखें या ऑर्डर्स लिखें, जब कभी भी किसी व्यक्ति के ट्रांसफर की बात करते हो या किसी क्रिमिनल आदि को रिलीज किया जाता है तो वहां पर उसके लिए ऑर्डर्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। द क्रिमिनल वॉज रिलीज्ड ऑन बेल ऑर्डर्स, ठीक है, या ऑर्डर्स हैव बीन इश्यूड बाय द कोर्ट टू रिलीज हिम, ऑर्डर्स हैव बीन इश्यूड ऐसे बोलते हैं। तो वैसे ही क्या आ जाएगा यहां पर, ऑर्डर्स, ना कि ऑर्डर। तो ये थी एक्सरसाइज अब के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, आप जो जिस तरीके से प्रश्न भेज रहे हैं उनके जवाब भी आपको टाइम पे पहुंचाए जा रहे हैं। इसी तरीके से भेजते रहिए, हमें मोटिवेट करते रहिए। इसी तरीके से इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं व्हाट्सएप की बजाय अब आप भेज सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस पर। तो अगली क्लास में फिर से मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। इजाजत चाहूंगा मैं। नमस्कार दोस्तों।